सभी साथियों को नमस्कार। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण को लेकर आज एक पत्र जारी किया है। देखते हैं इस पत्र में क्या है। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार अत्यावश्यक जयपुर दिनांक 15/3/2022 क्रमांक प्रारंभिक शिक्षा /2021 और विषय है कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक DOPA2 2014 दिनांक 11/1/2022 से जारी नियमों को एडॉप्ट करने बाबत। महोदय, उपर्युक्त संदर्भित एवं विषयांतर्गत आपके नियंत्रण अधीन आने वाले समस्त निगम बोर्ड उपक्रम विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 11/1/2022 से जारी नियमों को एडॉप्ट करने बाबत संदर्भित असा टीप के साथ संलग्न दिशा निर्देश अनुसार समयबद्ध आवश्यक कार्रवाई कराने का श्रम करावें। साथ ही संलग्न दिशा निर्देशों के क्रम में संविदा कार्मिकों के नियमन की क्रियान्विति हेतु निम्नांकित तालिका में उल्लेखित की गई निर्धारित अवधि में आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जावे। तो देखिए दोस्तों, इसके में जो विवरण दे रखा है उसे देखते हैं। संविदा नियम 2022 द्वारा संविदा पर रखे जाने के लिए गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक में इन नियमों को एडॉप्ट किए जाने के कार्रवाई पर वांछित प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करना। इसकी निर्धारित अवधि है 8 अप्रैल 2022 तक और कार्रवाई हेतु उत्तरदायी कौन है? संबंधित विभाग, निगम, बोर्ड, उपक्रम, स्वायत्त शासी संस्था इत्यादि। नंबर 2 पर है संविदा पर कार्मिकों को लगाए जाने हेतु वित्त विभाग से पद सृजन की कार्यवाही 4 मई 2022 तक। प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग। कार्रवाई हेतु जो उत्तरदायी हैं वो है प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग। और नंबर 3 पर है पूर्व में सृजित संविदात्मक पदों को नवीन नियम 2022 के दायरे में लाने हेतु नियम 4 के तहत अधिसूचना की कार्रवाई और इसकी निर्धारित अवधि है 25 मई और इसमें कार्रवाई हेतु उत्तरदायी विभाग है प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग। नंबर 4 स्क्रीनिंग किए जाने की जो कार्रवाई है वो कब तक होनी है? उसका जो निर्धारित अवधि है वो है 25 जून 2022 और इसके लिए उत्तरदायी विभाग है प्रशासनिक विभाग, वित्त, कार्मिक तथा संबंधित विभाग अध्यक्ष। और भवदीय मुकेश कुमार कायथवाल शासन उप सचिव के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है और सभी विभागों को इसकी प्रतिलिपि भिजवाई गई है। इसी के साथ राजस्थान सरकार वित्त नियम विभाग, विषय राज्य के समस्त निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक से जारी नियमों को एडॉप्ट करने बाबत उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में बिंदु संख्या 128 के द्वारा निम्नलिखित घोषणा की गई थी, जिसकी क्रियान्विति के लिए ये लेटर जारी किया गया है। हमारी सरकार संविदा कार्मिकों के हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है। ये जो बजट था 2022 का 22-23 का, उसमें ये घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में हाल ही में 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए गए हैं। इसी के साथ ही पूर्व कार्यरत संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। उक्त घोषणा की क्रियान्विति राज्य के सभी विभाग और निगम और बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्थाओं द्वारा की जानी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के विभागों में अनुबंध आधारित नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 पूर्व में जारी किए जा चुके हैं।
उक्त की निरंतरता में समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देश अनुसार उनके नियंत्रण अधीन विभिन्न निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 को संबंधित स्वायत्तशासी संस्था के गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक में अडॉप्ट किया जाकर संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जावे। समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव ऑब्लिक प्रमुख शासन सचिव ऑब्लिक शासन सचिव समस्त विभाग। और इसी के साथ दोस्तों दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से दिशा निर्देश हैं जिनके तहत सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। राज्य के विभिन्न विभागों में या परियोजनाओं में क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट अवधि के लिए संविदा पर कार्मिकों को रखे जाने और उनकी सेवा शर्तों के नियमन के लिए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 जारी किए गए हैं। इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक रखे जाने नवीन अथवा पूर्व से नियोजित अर्थात जो नए कर्मचारी गवर्नमेंट संविदा पर लगाएगी और पहले से जो लगे हुए हैं हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो ये सभी के लिए है जो पहले से कार्यरत हैं और जो सरकार नवीन लगाना चाहती है। तो देखिए, नंबर 1, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022। इन नियमों के जारी होने के पश्चात संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों के साथ ही इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को नियुक्ति संविदा कार्मिकों जिनका चयन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया हो पर लागू होंगे। नंबर 2, इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने से पूर्व वित्त विभाग से पद सृजित करवाया जाना आवश्यक होगा। नंबर 3, विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदात्मक पद पहले से सृजित हैं। इन पदों को इन नियमों के दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा पुनः वित्त विभाग से अनुमति लेकर इन पदों को नियम 4 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। और नंबर 4, जो संविदा कार्मिक सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को पहले से नियोजित हैं, उन्हें विभाग द्वारा वित्त विभाग से पद सृजित करवाने एवं अधिसूचित करने के पश्चात इन नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी करते हुए पुनः अनुबंधित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो पूर्व में कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं उन सभी के लिए पॉइंट नंबर 4 बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि आदेश जारी करके उन्हें पुनः यानी दोबारा से अनुबंधित किया जाएगा। नंबर 5, पहले से रखे गए संविदा कार्मिकों को इन नियमों के तहत आदेश द्वारा रखे जाने के पश्चात इन्हें नवीन संविदा माना जाएगा। तो जितने भी पुराने संविदा कर्मचारी हैं एक बार फिर से नई संविदा पर रखे जाएंगे। पुरानी संविदा सेवा के आधार पर वेतन नियतन के संबंध में प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। नंबर 6, इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी संविदात्मक पद पर नियुक्ति सार्वजनिक विज्ञापन करने के पश्चात एवं पूर्व निर्धारित पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण प्रावधानों की पालना करते हुए की जाएगी। नंबर 7, इन नियमों के तहत रखे जाने वाले कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण लागू होंगे। और आरक्षण आपको यहाँ बताया गया है। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग 21%, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग 5%, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है EWS इसके लिए 10% आरक्षण दिया गया है। बाकी इसी प्रकार और भी आरक्षण के बारे में इसमें लिखा गया है। नंबर 8, संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिक को वित्त विभाग की सहमति उपरांत प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित एक निश्चित वेतन प्रदान किया जाएगा। साथियों, आपको एक निश्चित वेतन दिया जाएगा संविदा पर रखने के उपरांत। और नंबर 9 है, उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में संविदा कार्मिकों के नियमन की क्रियान्विति हेतु निम्नांकित तालिका में उल्लेखित की गई निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से कार्रवाई पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके बारे में हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था। नंबर 1, विभिन्न निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्था, विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 को गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक में अडॉप्ट किए जाने की कार्रवाई को 15 दिवस में पूर्ण किया जाएगा।
इसी के साथ नंबर 2, इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने हेतु वित्त विभाग से पद सृजित करने की कार्रवाई, इसके लिए भी 15 दिवस का समय दिया गया है। और नंबर 3, पहले से ही सृजित संविदात्मक पदों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के दायरे में लाने के लिए नियम 4 के तहत अधिसूचित किए जाने की कार्रवाई, इसके लिए भी 15 दिन का समय दिया गया है। नंबर 3, पहले से जो नियुक्त संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और नंबर 4, संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग किए जाने की कार्रवाई, इसके लिए जो समय दिया गया है वो 1 माह का समय दिया गया है। दोस्तों, सभी संविदा कर्मियों से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सभी सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद।